गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत का एक फाइलम्स है इकाइनोडर्मेटा, जो पिछली कक्षाओं में बाकी के फाइलम्स हमने देख लिए थे। देखो, एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत, प्राणी जगत में एक टॉपिक है फाइलम्स इकाइनोडर्मेटा, कक्षा 11th बायोलॉजी का। देखो, फाइलम्स यानी कि संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यानी कि इस फाइलम्स में जितने भी जो जीव आते हैं ना, सभी जीव किस में पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। यानी कि इस फाइलम्स में जितने भी जीव आते हैं, सभी जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सभी किस में पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। फाइलम्स इकाइनोडर्मेटा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सूल युक्त प्राणी या कांटे युक्त प्राणी कहते हैं। देखो, इकाइनोडर्मेटा को क्या कहते हैं? सूल युक्त प्राणी, या इसे हम क्या कहते हैं? कांटे युक्त प्राणी। दूसरा देखो, सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। इस संघ के सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो, इनका जो अंतःकंकाल होता है, इस फाइलम्स में जो जीव पाए जाते हैं उनका अंतःकंकाल कैल्शियम का बना होता है। अंतःकंकाल कैल्शियम का बना होता है। अंतःकंकाल कैल्शियम का बना होता है। देखो, इस फाइलम्स के सभी सदस्यों को क्या कहते हैं? सूल युक्त प्राणी कहते हैं, या हम इसको कहे कांटे युक्त प्राणी कहते हैं। सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। अंतःकंकाल कैल्शियम का बना होता है। आगे देखो, उसमें इनका जो शारीरिक संगठन होता है, शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर का होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या त्रिकोरकी होते हैं, त्रिकोरकी। और आगे देखो, ये प्रगुही प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? प्रगुही प्राणी होते हैं। प्रगुही प्राणी होते हैं, यानी कि सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल कैल्शियम का बना होता है। शारीरिक संगठन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यानी कि जो अंगतंत्र होता है ना, अंगतंत्र ऑर्गन लेवल सिस्टम का होता है। ऑर्गन लेवल सिस्टम का, ऑर्गन लेवल सिस्टम का अंगतंत्र होता, अंगतंत्र स्तर यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का अंगतंत्र स्तर होता है। आगे देखो, इसमें देखो, इसमें सिमेट्री किस प्रकार की होती है? सिमेट्री यानी कि सममिति दोनों प्रकार की होती है। बाइलेटरल भी होती है एवं रेडियल भी होती है। देखो, इसमें जो सममिति होती है बाइलेटरल भी होती है एवं क्या होती है? रेडियल भी होती है।
देखो सिमेट्री, इसमें सिमेट्री देखो, समिति यानी कि सिमेट्री सिमेट्री किस प्रकार की होती है? देखो एडल्ट में और लार्वा में, देखो एडल्ट और लार्वा, एडल्ट में किस प्रकार की पाई जाती है? ध्यान रखना, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एडल्ट में किस प्रकार की पाई जाएगी? एडल्ट में पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री, रेडियल यानी कि आर्य समिति किस प्रकार की पाई जाती है? आर्य समिति। अब दूसरी देखो, जो लार्वा होता है, लार्वा में किस प्रकार की पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति, कहने का अर्थ हो गया यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। किस प्रकार की? इकाइनोडर्मेटा में दोनों प्रकार की समिति पाई जाती है। एडल्ट यानी कि वैक्स में, और ये लार्वा में तो बाइलेटरल होगी, और एडल्ट में किस प्रकार की होगी? रेडियल सिमेट्री होगी। अब देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? पूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र। अब देखो पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होती है, माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है ना, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम, पूर्ण पाचन तंत्र, ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी कि जिसमें आहार नाल होगी, कहां से लेके? माउथ से लेकर के एनस तक पाई जाती है। इस प्रकार की जब पाचन तंत्र होता है, हम उसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का पाचन तंत्र कहते हैं। किस प्रकार का पाचन तंत्र कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब, कहने का अर्थ हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी नलिका के भीतर नलिका प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। दोबारा देख लो, यानी कि सिमेट्री समिति एडल्ट में किस प्रकार की पाई जाती है? रेडियल पाई जाती है। लार्वा में बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है? पूर्ण पाचन तंत्र होता है। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या हो गया? इसमें जो आरनाल होती है, माउथ से लेकर के एनस तक पाई जाती है। इस प्रकार के पाचन तंत्र को हम ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का पाचन तंत्र कहते हैं। एक बार दोबारा देख लो सारा, यानी फाइलम जो इकाइनोडर्मेटा होता है, इनके जो सभी सदस्य होते हैं, इनको हम कांटे युक्त प्राणी कहते हैं। यानी कि फाइलम्स इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य कांटे युक्त होते हैं, और ये सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो अंतःकंकाल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, और इसमें यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। और देखो द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और अरीय समिति पाई जाती है। देखो द्विपार्श्व समिति किसमें पाई जाएगी? लार्वा में। और रेडियल समिति किसमें पाई जाएगी? एडल्ट में पाई जाती है। ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं, यानी कि त्रिकोणीय होते हैं, और क्या होते हैं इसमें? परगुई प्राणी होते हैं। देखो ये हो गया इसका पार्ट फर्स्ट। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।